गया। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। एक ही व्यक्ति को आप सारा मुनाफा देते जा रहे हैं। गरीब को दूध पे राहत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डीजल पेट्रोल पे राहत देने के लिए पैसा नहीं है, आपको कैंसर और किडनी के दवाओं के दाम बढ़ाने हैं, लेकिन एक अडानी के लिए आप पूरा इंडिया नीलाम करने को तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय सिंह जी, आज आपने कहा कि अडानी का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, क्यों? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसा ये भाई साहब शुरू में ही वो इंसान बोल रहा है, अब अगर आपको दिल्ली की सच्चाई जाननी है तो वहाँ के लोगों से पूछिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस आप सर्च कीजिए क्या सच्चाई है। जो भाई फ्री में देते हैं सब कुछ, केजरीवाल, उनकी सच्चाई सब कुछ पता चल जाएगी, ठीक है। और इनकी भी पता चल जाएगी। इनका क्या नाम है? संजय सिंह। इनकी भी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। अदानी गलत, तो अब मुझे तो आइडिया नहीं है, बट हाँ, अगर अदानी ने गलत किया तो मोदी साहब को उस पर ज़रूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और राहुल गांधी के भी कुछ आरोप थे, तो पहले वीडियो देखते फिर लास्ट में बात करेंगे। क्यों क्यों आपको लगता है कि अभी तो उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे पासपोर्ट रद्द होने की नौबत आए? ऐसा लोगों का कहना है कि आपने जल्दबाजी में जी, दीपक जी नमस्कार, और आपके दर्शकों का अडानी कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपके सवाल पूरे हो गए हो तो अपनी बात कहूं मैं। जी, तो देखिए, ये बात मैंने क्यों कही कि पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, क्योंकि जो अब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है और जिस पे कोई स्पष्ट जवाब अब तक अडानी की ओर से नहीं आया है, वो मामला क्या है। पहली बात तो हमें समझना होगा दीपक जी कि ये अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। उन्होंने उनको कोल दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सब कुछ एक आदमी को दे दिया और बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिलवाया, जिसमें एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, तमाम और दूसरे बैंक हैं। जो जानकारी मिली है कि 38 फर्जी कंपनियां अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनाई और वहां से अपनी ही कंपनी में पैसा पंप करके और उसके शेयर वैल्यू बढ़ाए, शेयर को ओवर वैल्यू किया और उसी आधार पर बैंकों से कर्जा ले लिया। यह इतना बड़ा एक महाघोटाला है, एक भ्रष्टाचार है। और अडानी कौन व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के खजांची के रूप में उनको चंदा देने का काम करता है? अडानी कौन व्यक्ति है जिसके हवाई जहाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इस घोटाले से, इस महाघोटाले से बच नहीं सकते। काला धन, लाखों करोड़ रुपए विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के लगाया गया और वही पैसा इनकी कंपनियों में लगाया गया। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। एक ही व्यक्ति को आप सारा मुनाफा देते जा रहे हैं। गरीब को दूध पे राहत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डीजल पेट्रोल पे राहत देने के लिए पैसा नहीं है, आपको कैंसर और किडनी के दवाओं के दाम बढ़ाने हैं, लेकिन एक अडानी के लिए आप पूरा इंडिया नीलाम करने को तैयार हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो हमने इसलिए कहा कि जैसे बाकी लोगों को मोदी जी ने चिड़िया उड़ योजना के तहत हिंदुस्तान से फरार कर दिया, नीरव मोदी चिड़िया उड़, मेहुल चौकसी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, नितिन संदेशरा चले गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लोन ले रखा था? यही नहीं, अभी और सुनिए। जब ये लोन नहीं दे पाए तो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। अभी ऐसे अडानी भी, गौतम अडानी भी भाग जाएगा तो देश के जिन लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिस हिसाब से इन्होंने बोला वो ये भी सही है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ये भी ट्रू है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट में अडानी साहब बहुत तेज़ी से ग्रो किए हैं। अब मुझे ये लगता है, ठीक है, मुझे लगता है, आप लोग को क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है, देखिए, कांग्रेस की सरकार में शायद से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो भाई अदानी साहब नहीं बढ़ पाए।
बीजेपी की गवर्नमेंट में शायद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आगे बढ़ें। तो यही कारण हो सकता है, और मैं आगे इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं तुम लोग बोलते हो तू बीजेपी का दल्ला है, दलाल है तू बीजेपी का, ऐसा तुम लोग बोलते हो, बट ऐसा नहीं है वीरे। मेरा नाम अभिषेक यादव है। अगर मुझे होना हुआ तो मैं समाजवादी पार्टी का होऊंगा यार, और वोट उसे दूंगा। क्यों वीरे, सही बोला कि नहीं? बट कोई नहीं, चलो सब्सक्राइब कर लो।